नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वैसे भारत ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हम लोग डी डॉलराइजेशन के फेवर में हैं, लेकिन आरबीआई साइलेंटली कहीं न कहीं डॉलर के डोमिनेंस को कम करना चाह रही है और भारत की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, इन्हें इंटरनेशनल करेंसी बनाने की दिशा में काम कर रही है। क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि आरबीआई अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को 21% तक कम किया है 2025 में, और ये 4 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि 21% यूएस ट्रेजरी को कम किया गया है आरबीआई की तरफ से। वैसे आज के टाइम में आरबीआई के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये करीब 686 बिलियन डॉलर के आसपास में होगा। नंबर आगे पीछे वेरी हो सकते हैं, और उसमें से यूएस जो ट्रेजरी होल्डिंग है ये अब 200 बिलियन डॉलर से भी ये नीचे आ चुका है। वैसे आपको बता दें कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में डॉलर के साथ साथ युआन, येन, ये सारे करेंसी भी शामिल होते हैं। उनमें से जिसमें टोटल एफसीए 551 बिलियन डॉलर के आसपास में, उनमें से यूएस ट्रेजरी होल्डिंग जो है ये 200 बिलियन के नीचे आ चुका है, जहां पर ये 50% से भी ऊपर रहा करता था। अब ये अप्रॉक्स 35-40% के आसपास में सिमट चुका है। और आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, ये लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन है गोल्ड रिजर्व्स में बढ़ोतरी देखना, क्योंकि दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है ना, ये आज के टाइम में यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड होल्डिंग्स जो है ये हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 2025 में पहली बार 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। ये जो येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन जो है ये गोल्ड होल्डिंग की लाइन है। आप देख सकते हैं कि 1996 के टाइम में जहां पर ये एक ही पॉइंट पे थी, और 1996 के बाद में यूएस ट्रेजरी होल्डिंग जो है इसका ग्राफ ऊपर जाता है और गोल्ड होल्डिंग की जो ग्राफ है वो नीचे जाती है। लेकिन एक बार फिर से दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है ये यूएस ट्रेजरी को कम कर रही है और गोल्ड होल्डिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। और इसी दिशा में भारत भी है, इसी दिशा में रशिया भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, और बाकी अदर यूएस के एलाइज कंट्रीज भी है। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर आरबीआई 2025 के टाइम में 21% यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर कम किया है, जबकि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की जो यील्ड है ये काफी अच्छी है, 4 से लेकर 4.8% के आसपास में है। इसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों कम किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले कि यील्ड बढ़ने के साथ साथ क्यों आरबीआई यहाँ पर अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को कम कर रही है, क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट है। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो रिसेंटली आरबीआई के लेटेस्ट डेटा में ये बताया जा रहा है कि यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को 21% कम किया है। और ये जो 21% है, अगर डॉलर में बात करें तो ये 50 बिलियन डॉलर हम लोग सिर्फ एक साल में कम किए हैं। और इस तरह आरबीआई के जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है और उनमें से यूएस ट्रेजरी जो सिक्योरिटीज है ये 200 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुका है। वैसे रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में ये जो नंबर्स है 190 बिलियन डॉलर के भी नीचे आ चुका है। और 4 साल में ऐसा पहली बार है जब आरबीआई यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को यहाँ पर 50 बिलियन इन्होंने कम किया है। और ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूएस ट्रेजरी जो यील्ड्स है ये काफी अट्रैक्टिव है। आसान भाषा में कहे तो जो इंटरेस्ट रेट है ये 4 से लेकर 4.8% है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। और यूएस ट्रेजरी यील्ड का हाई होना साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि जो सेंट्रल बैंक है ये और भी ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं अगर सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर परचेज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये अदर्स के कंपैरिजन में ये काफी अच्छा है। और अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं, मीन्स ज्यादा इनकम होता है, तो ये जो चीजें है ना, करेंसी लॉसेस में, इंपोर्ट कॉस्ट में, इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं, काफी मददगार होती है। और ये ट्रेजरी का रिकॉर्ड रहा है कि ये काफी सेफ्टी भी है। तो हाई यील्ड का होना और हाई सेफ्टी का होना ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आरबीआई जो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को परचेज ना करते हुए 50 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरी को सेल किया है, जो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आरबीआई यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के मूड में नहीं है। मीन्स ये आरबीआई का एक स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट है जहां पर प्रॉफिट पर फोकस न करते हुए लॉन्ग टर्म में फोकस किया जा रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि आरबीआई क्यों अभी फिलहाल अपनी कंपोजिशंस को चेंज कर रही है। सो ये बात 100% सच है कि आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज को डाइवर्सिफाई कर रही है। जहां अब तक आरबीआई ओनली डॉलर डेनोमिनेटेड एसेट्स को पाइल अप कर रही थी, अब यहां पर इसे रिड्यूस करते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, जिसे आप शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं, इसे अब डाइवर्सिफाई कर रही है। और इसके पीछे सबसे मेन रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा होगा कि रशिया के जो 300 बिलियन जो एसेट्स हैं जो यूएस में है और यूरोपियन कंट्रीज में, इन्हें यहाँ पर फ्रीज कर लिया गया है। और ट्रम्प के आने के बाद में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये काफी बढ़ चुकी है। जहां रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रम्प की तरफ से पीएम मोदी को और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को यहां पर बुली किया जा रहा है, मजाक उड़ाए जा रहे हैं।
और भारत को लेकर, चाइना को लेकर और ब्राजील को लेकर 500% टैरिफ इंपोज करने की बात की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी हो जाता है कि भारत अपने डॉलर डेनोमिनेटेड एसेट्स को कम करते हुए जो अल्टरनेटिव है इस पर फोकस करे, डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करे, ताकि जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं इससे बचा जा सके। दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की स्ट्रेंथ को यहाँ पर शो करती है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि लास्ट 3 साल में अगर आप ग्राफ देखेंगे तो जनवरी 2025 के टाइम में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम में यूएस डॉलर इंडेक्स 100 से भी ऊपर में था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए नंबर 109 के आसपास में है। ये आंकड़ा है जनवरी 2025 का जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जब ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ और दुनिया भर के ऊपर में एक बेस टैरिफ लगाए जाते हैं 10% के आसपास में, इसके बाद में ट्रेड वॉर देखने को मिलता है, तो इन सब का जो इम्पैक्ट है ये यूएस डॉलर इंडेक्स में भी देखने को मिलता है। जहां ये नंबर्स 100 से भी ऊपर हुआ करते थे, ये जुलाई 2025 के टाइम में देखिए काफी नीचे आ चुका है। फिलहाल अभी की बात करें तो ये 99 के आसपास में, जो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इसको लेकर भी आज से कुछ टाइम पहले पिछले साल सितंबर की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि 2017 से लेकर पहली बार यूएस डॉलर इंडेक्स में एक सिंक देखने को मिला है 10% का। इतना ही नहीं, इस साल भी आपने देखा होगा कि डॉलर में एक एनुअल फॉल देखने को मिला है लास्ट 8 इयर्स में। बट एट द सेम टाइम भारत अपने गोल्ड रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है, जहां आज के टाइम में हमारे पास में जो गोल्ड रिजर्व्स है 880 मेट्रिक टन्स के आसपास में है, विच इज मच लार्जर शेयर ऑफ टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स देन अ ईयर एगो। आपको बताना चाहते हैं कि 2025 से पहले 2024 के टाइम में अब तक सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया गया था। 2025 के टाइम में भी हमने बढ़ाया। तो लास्ट 2 साल को अगर ट्रैक करें तो भारत के जो गोल्ड रिजर्व्स है ना ये काफी बड़े हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो 2000 से लेकर 2024 तक के बीच में रसिया सबसे ज्यादा अपने गोल्ड स्टॉक पाइल को यहाँ पर इंक्रीज किया है। इसके बाद में चाइना है और थर्ड में यहाँ पर भारत है। आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि रसिया के पास में जो गोल्ड रिजर्व्स है ये 2336 टन के आसपास में है, जो ब्रिक्स नेशंस में 39% है। इसके बाद में चाइना 38% और थर्ड में यहाँ पर इंडिया है 15% के आसपास में, जिनके पास 880 मैट्रिक टन्स के आसपास में सोना है। फिर ब्राजील है, बाकी जो अदर नेशंस हैं उनके पास में ओनली 5% गोल्ड है। और आज से 1 वीक पहले ऐसे भी आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें यह कहा गया कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये तो 3.3 बिलियन डॉलर ये इंक्रीज हुआ है, जहां पर 696 बिलियन डॉलर के आसपास में। वहीं गोल्ड होल्डिंग जो है ये 2.9% इंक्रीज हुए हैं। और इस तरीके से अभी फिलहाल आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स के तौर पर गोल्ड जो है वो दूसरा रिजर्व्स है, जहां पर 113 बिलियन डॉलर के आसपास में भारत आरबीआई के पास में गोल्ड रिजर्व्स है इन द फॉरेक्स रिजर्व्स एसेट्स में, जो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करती है कि भारत समेत बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, ये आज के टाइम में यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर रही है और गोल्ड होल्डिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। और ऐसा पहली बार 1996 के टाइम में देखने को मिला था जब गोल्ड की होल्डिंग और यूएस ट्रेजरी होल्डिंग दोनों एक ही पॉइंट पर थे। फिर इसके बाद में यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, ग्राफ ऊपर जाता है और एक बार फिर से 30 साल के बाद में ये जो डॉलर की जो डोमिनेंस है ये अब कम होते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्यों यहाँ पर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये गोल्ड होल्डिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। इन सबके पीछे अगर एक रीजन बताया जाए तो वो है रिस्क हेज को कम करना, चाहे वो इन्फ्लेशन हेज हो या फिर सैंक्शंस रिस्क हो, डिफॉल्ट रिस्क हो या फिर पॉलिटिकल रिस्क हो। हर एक फैक्टर में गोल्ड जो है यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में एक सेफ हेवन माना जाता है। गोल्ड को लेकर यह भी कहा जाता है कि चाहे वॉर टाइम सिचुएशंस हो या फिर महंगाई बढ़ी हुई हो, ऐसे टाइम में भी जो गोल्ड है इसे फ्रीज करना या फिर बाकी इसके जो पॉलिटिकल रिस्क है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं कि आरबीआई ओनली गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, इसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो नॉन यूएस डॉलर एसेट्स है, फॉर एग्जांपल की अदर सॉवरिन बॉन्ड्स जिसमें यूरो से लेकर जो येन डेनोमिनेटेड एसेट्स है, यहाँ पर भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से यूएस ट्रेजरी होल्डिंग जो है ना ये भले यहाँ पर पिछले साल 50 बिलियन डॉलर कम करके 200 बिलियन से भी ये नीचे आ चुका है, लेकिन एक वो दौर था जिस टाइम में फॉरेन करेंसी एसेट्स में, आपको बता दें कि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं ना उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, जिसमें जो नंबर्स है आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, उनमें से भी फॉरेन करेंसी जो एसेट्स है ना यहाँ पर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग 200 बिलियन डॉलर के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि 35 से लेकर 40% जो है ये फिलहाल अभी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है, जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसके पहले भी हमने आपसे कहा था कि ब्रिक्स नेशंस की तरफ से ओनली सितंबर के मंथ की हम बात कर रहे हैं, जब चाइना, इंडिया और ब्राजील ये 3 देश मिलकर यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर 29 बिलियन डॉलर यहाँ सेल किए थे, डंप किए थे। तो क्या इन सब का मतलब ये है कि भारत डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है? देखिए, भारत ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हम लोग डी डॉलराइजेशन के फेवर में है। जिस तरीके से कहा जाता है कि आपका डॉलर जिंदाबाद है, ठीक है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन भारत की जो करेंसी है ये भी जिंदाबाद है और ये भी जिंदाबाद रहेगा।
तो आरबीआई यहाँ पर इसी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है कि भारत की जो करेंसी है रुपया, इन्हें इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल सके, दुनिया भर से जो ट्रेड होते हैं वहां लोकल करेंसी में की जाए। और ऐसा नहीं कि भारत नहीं कर रहा है, रशिया के साथ में हम लोग लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं। 90% से ज्यादा जो ट्रेड होते हैं वो लोकल करेंसी में होते हैं। इवन कि चाइना रशिया के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड होते हैं। यहाँ तक कि ईरान के साथ में, रशिया के साथ में यहाँ पर बार्टर सिस्टम भी चलता है। इसके अलावा भी भारत काफी ऐसे देश हैं, कतर से लेकर श्रीलंका से लेकर फिलीपींस, जहां पर हम लोग यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।